बीजेपी ने 1.25 साल पहले ही राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में ध्रुवीकरण के भाजपाई इरादों को साफ जाहिर कर दिया। एक रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। के लिए रणनीति तैयार। 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? हिंदुत्व के रथ पर बीजेपी सवार। इतनी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं। वो ही बताता है यहाँ सरकार बनने जा रही है। राजस्थान दौरे पर अमित शाह अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए, वैसे ही जैसे हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देते हैं। जी हां, राजनीतिक रूप से अमित शाह ने उन्हीं मुद्दों को उठाया जिन पर पार्टी अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर बात करती रही है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के जज्बात से सीधे जुड़े हैं। शाह ने कन्हैया लाल हत्याकांड और करौली दंगों का हवाला देकर हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप जड़ा। हमारे भाई कन्हैया लाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया। ये सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की बीजेपी है, जिसमें हर चुनाव युद्ध है और कार्यकर्ता योद्धा। वाजपेयी और आडवाणी के दौरे से बिल्कुल अलग, जहां हिंदुत्व का मुद्दा सबसे आगे है, बाकी तमाम चीजें पीछे। बीजेपी के लिए हिंदुत्व चुनाव जीतने की गारंटी है। पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में हिंदुत्व की गूंज ने उसे सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है। इसीलिए मोदी शाह की बीजेपी अब राजस्थान में भी वही आक्रामकता दिखाएगी जैसे उसने यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखाई और सत्ता पाई। छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे एक कांग्रेसियों ने कराए हैं, कांग्रेसियों ने कराए हैं। एक तरफ प्रशिक्षित जुनूनी कार्यकर्ता तो दूसरी ओर सोशल मीडिया की बेशुमार ताकत। बीजेपी के पास ये दो हथियार ऐसे हैं जिनके आगे उनके विरोधी कहीं नहीं टिकते। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब गरजते हैं तो जनज्वार उमड़ता है, लोगों की भावनाएं हिलोरे मारने लगती हैं और पार्टी का कैडर इसे वोटों में तब्दील करा देता है। बाकी के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं, लेकिन आश्चर्य, बीजेपी के नेता इसे ध्रुवीकरण नहीं मानते। सरकार की नाकामयाबी की चर्चा करना पोलराइजेशन नहीं है। निश्चित तौर पर उदयपुर की घटना, लोमहर्षक घटना, और जोधपुर में जिस प्रकार अपमानित किया गया स्वतंत्रता सेनानियों को और जिस प्रकार का उन्मादी भीड़ ने किया, उस पर चर्चा करना कोई ध्रुवीकरण नहीं, सत्यता की चर्चा है। और निश्चित तौर पर तुष्टीकरण जहाँ होता है वहाँ उसका परिणाम भी तुष्टीकरण करने वाले दल को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को इस दंड को भुगतना ही पड़ेगा। बहरहाल 1.25 साल बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं, मगर बीजेपी ने माहौल ऐसा बना दिया है जैसे चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं। हिंदुत्व की गूंज प्रदेश के हर कोने में सुनाई देने लगी है। पहचान और प्रतीक का शोर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अमित शाह की हुंकार के बाद बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के रथ पर ही सवार होती दिख रही है। लग ही रहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को जोर शोर से उठाकर जनता के बीच में लेकर जाएगी और फिर आम जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। बीजेपी महसूस कर रही है कि जब हिंदुत्व के नाम पर जनता वोट दे रही है तो फिर विकास का नाम ही क्यों लिया जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।